ओम शांति। आज 24 जनवरी 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर वाक्य। मुरली का सार, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। अभी एक नज़र आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। आगे बाबा ने कहा, सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर हैं। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किनों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। किनों के हर कर्म की पूजा होती है और किनों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? तो बाबा ने कहा, धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं, जानते हो? तो बाबा ने कहा, पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, मानव स्वप्न में भी ब्रह्मचार्य खंडित होता है। वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती। आगे बाबा ने कहा, कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया। वह मेरी एम अर्थात लक्ष्य ऐसे नहीं थी लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, यह भी चलाना है। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। आगे बाबा ने कहा, सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। आगे ऑलमाइटी बाबा ने कहा, विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है। फिर गुजरात वालों से बाबा ने कहा, गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुँचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले
डबल लाइट फरिश्ता भव विस्तार। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। स्लोगन: सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। अच्छा, ओम शांति।